कहते हैं वादे वही अच्छे होते हैं जिन्हें निभाया जाए, क्योंकि जब वादा टूटता है तो भरोसा भी टूटता है। अब यही भरोसा केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बीच एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जिस आंदोलन को सरकार के आश्वासन के बाद खत्म कर दिया गया था, क्या वही आंदोलन अब दोबारा सड़कों पर लौटने वाला है? सीजेपी ने सरकार को साफ साफ चेतावनी दे दी है और सबसे बड़ी बात, अगले एक्शन की तारीख भी सामने रख दी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीजेपी को दोबारा आंदोलन की चेतावनी देनी पड़ी? पूरी कहानी क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल सीजेपी ने 23 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी किया। इस पत्र में संगठन ने आरोप लगाया कि सरकार ने आंदोलन खत्म करवाते समय जो वादे किए थे उन्हें अब तक पूरी तरह पूरा नहीं किया गया है। सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर का। सीजेपी का कहना है कि दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी उन सभी एफआईआर को अब तक वापस नहीं लिया गया है। यानी जिस भरोसे के आधार पर आंदोलन वापस लिया गया था, अब उसी भरोसे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीजेपी ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट की 18 अगस्त की सुनवाई का भी जिक्र किया। संगठन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की लिस्ट मांगी थी, ताकि अनुच्छेद 142 के तहत सभी एफआईआर को एक साथ रद्द करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। लेकिन सीजेपी का आरोप है कि बार बार लिस्ट मांगे जाने के बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से अब तक ये लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। और यहीं से विवाद और गहरा गया है। सीजेपी ने सरकार को याद दिलाया कि आंदोलन खत्म करते वक्त दो बातें साफ तौर पर कही गई थीं। पहली, प्रदर्शन के दौरान दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी, और दूसरी, भविष्य में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सीजेपी का कहना है कि अगर सरकार अब इन वादों से पीछे हटती है तो यह युवाओं के साथ धोखा होगा। लेकिन कहानी सिर्फ एफआईआर तक सीमित नहीं है। सीजेपी ने नीट परीक्षा रद्द होने से जुड़े मामले में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया है। यानी संगठन अब सरकार से सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि कई पुराने वादों का हिसाब मांग रहा है। कहावत है, जब पानी सिर से ऊपर चला जाए तो आवाज उठानी ही पड़ती है, और शायद इसी वजह से सीजेपी ने अब अपने अगले कदम का ऐलान कर दिया है। संगठन के मुताबिक 24 अगस्त को एक बैठक होगी। इसी बैठक में तय किया जाएगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाए, और अगर जरूरत पड़ी तो सीजेपी एक बार फिर आंदोलन शुरू कर सकती है। सीजेपी ने छात्रों, युवाओं, समर्थकों और ये अपने वॉलंटियर्स से तैयार रहने की अपील भी की है। संगठन ने साफ संदेश दिया है कि सरकार के वादों पर भरोसा करके आंदोलन वापस लिया गया था, इसे कमजोरी न समझा जाए। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सीजेपी फिर आंदोलन करेगी या नहीं। सवाल यह है कि अगर आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो इसका असर कितना बड़ा होगा, क्योंकि इससे पहले 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई हुई, लाठीचार्ज की बात सामने आई और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के साथ हिरासत में लिए जाने की भी खबरें आईं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या छात्रों और युवाओं के मुद्दे उठाना ही उनका मकसद था, या फिर इन मुद्दों के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना? क्योंकि आंदोलन के नाम पर सरकार को घेरना आसान है, कैमरे के सामने बड़े बड़े बयान देना भी आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आंदोलन खत्म होने के बाद अपने वादों और अपने दावों का हिसाब देना पड़े। अभिजीत दीपके सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि जिन छात्रों की आवाज उठाने का दावा किया गया उनके मुद्दों का समाधान आखिर कहां तक पहुंचा। इसीलिए सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, सवाल आंदोलन का नेतृत्व करने वालों से भी है। क्या छात्रों की लड़ाई वास्तव में छात्रों के भविष्य के लिए है, या फिर हर बार आंदोलन को राजनीतिक सुर्खियां हासिल करने का जरिया बनाया जा रहा है? क्योंकि जनता अब सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहती, जनता जवाब चाहती है। और अब वही एफआईआर दोबारा विवाद के केंद्र में है। सीजेपी का दावा है कि उसके आंदोलन के दबाव के बाद तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था। तो क्या अब सीजेपी फिर से सरकार के सामने मोर्चा खोलने की तैयारी में है? क्या 24 अगस्त की बैठक के बाद आंदोलन की अगली तारीख सामने आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार प्रदर्शनकारियों से किए गए वादों को पूरा करेगी, या फिर युवाओं और सरकार के बीच टकराव का एक नया दौर शुरू होगा? फिलहाल
सबकी नजर 24 अगस्त की बैठक पर है। अब देखना होगा सीजेपी की ये चेतावनी सिर्फ चेतावनी बनकर रह जाती है या फिर दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर आंदोलन की तस्वीर दिखाई देती है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।